भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ और जैसे ही जाम्बवती को लेकर के आए हैं तो सत्यराजित को भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि वापस की है। अब तो सत्यराजित अपने मन में बड़े लज्जित है। सत्यराजित कहते हैं, बोले मैंने द्वारकानाथ को झूठा ही दोष लगा दिया। तो सत्यराजित की जो पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वो मणि देना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने वो मणि लेने से इनकार कर दिया। द्वारकानाथ कहते हैं, बोले प्रभु सत्यराजित जी, तुम्हारी पुत्री को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हारी मणि को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान के कितने विवाह हो गए हैं? जय हो प्रभु जी। अरे कितने विवाह है गए? 3 है गए ना। हाँ तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? कहाँ ध्यान है? शरबत पे महाराज। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में ले गए और भ्रमण करने के लिए गए। तो रास्ते में देखा एक सुंदर वन में एक कन्या कोई तपस्या कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन जाकर के देखो सही, क्या बात है, क्या परेशानी है। और जैसे ही अर्जुन गए हैं, अर्जुन ने पूछा, बोले देवी आप कौन हो और क्या चाहती हो? वो कहती है, अहम देवस्य सवतुर। बोले मैं यम की बहन हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है। विष्णु वरेण्यम, भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही है। अर्जुन कहते, बोले वो तो मेरे साथ यही है। तो आज यमुना का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 4। कथा अगर प्रेम से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ और भगवान का 6वां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। कितने विवाह हो गए? 8। एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है और उसने ये संकल्प कर लिया, ये जो भौमासुर है ना, ये बड़े बड़े घर की जो है कन्याओं को उनका हरण करके लाता है और अपने जेल खाने में बंद कर देता है और कहता है जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक मुहूर्त में इनके साथ विवाह कर लूंगा। आज भौमासुर ने जब उन कन्याओं को गिना है तो वो कन्या है 16,100। उन कन्याओं ने द्वारकानाथ को खबर भिजवाई, बोले हे द्वारकानाथ, इस भौमासुर की जेल से हमें मुक्त करो। आज जैसे ही द्वारकानाथ भौमासुर के यहाँ पहुंचे हैं तो भौमासुर का उद्धार किया है और जैसे ही जेल खाना का जो ताला खोला है और वो कन्याएं कहती हैं, बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। कन्हैया कहते हैं, बोले देखो राजकुमारियों, अब तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमारी कहती, बोले प्रभु अब हम जाएं तो जाए कहां?
क्योंकि घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे और दुनिया का कोई भी राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा भौमासुर के जेल खाने से आई है। बोले प्रभु ऐसे में हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम सभी मर जाएं तो अच्छा है। द्वारकानाथ कहते हैं देवियों, अगर बुरा न माने, अगर तुमको अच्छा लगे तो तुम सब राजकुमारियों को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। आज द्वारकानाथ ने एक मुहूर्त में उन 16,000 और 100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। तो भगवान के सब विवाह कितने हुए? 16,108। कहते हैं इन 16,108 कन्याओं के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। ऐसे इन यादवों का वंश 99 लाख से भी ज्यादा हुआ। भगवान जो श्री कृष्ण है वो परम ब्रह्म परमात्मा है। कहते हैं ये जो भगवान की जो पत्नियां हैं कोई साधारण नहीं है। उपासना कांड की जो 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वो कृष्ण की पत्नियां हैं। 8 प्रकार की जो सृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बारी बारी से रूठती है और जो रूठने में जो पहला नंबर है ना वो सत्यभामा का है। क्यों? क्योंकि जो कन्या अपने मायके से ज्यादा दहेज लेकर के आएगी, ध्यान दीजिए, जो कन्या अपने मायके से ज्यादा दहेज लेकर के आएगी, अब थोड़े बहुत नखरे तो होंगे ही। जो भगवान द्वारकानाथ के जो राजकोष है उसमें 90% शेयर अकेली सत्यभामा का है। क्यों? क्योंकि श्यमंतक मणि है और वो मणि रोजाना 2 कुंटल सोना देती है। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को रोज ही मनाते हैं। लेकिन एक दिन कन्हैया ने सोचा, बोले जो मेरी पत्नियां हैं सब मुझसे रूठती हैं, लेकिन मैंने रुक्मिणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। आज तक कभी यही नहीं देखा कि ये गुस्से में लगती कैसी है। तो आज कन्हैया को एक नाटक करने की सूझी, बोले कुछ ऐसी बात कहूं जिससे रुक्मिणी को गुस्सा आ जाए। तो आज कन्हैया शांति से बैठे हैं और रुक्मिणी मैया और पंख से झाला हवा कर रही हैं। कृष्ण कुछ बोलते नहीं। रुक्मिणी कहती है, बोले प्रभु क्या बात है, क्यों नहीं बोल रही हो, कुछ परेशानी है? कन्हैया कहते बोले कुछ बात नहीं, बस ऐसे ही। रुक्मिणी कहती है, बोले फिर भी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है? कन्हैया कहते बोले एक गलती हुई हो तो बताएं, तुमसे तो गलतियों पे गलतियां ही हुई हैं। बोले कौन सी गलती हुई है? बोले पहली गलती तो ये हुई है, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति महानुभावै श्रीमद्वी रूपौदार्य बलोचितै। कन्हैया कहते बोले पहली गलती तो तुम्हारी ये है कि तुम राजा की राजकुमारी थी और मैं एक साधारण सा व्यक्ति। बोले तुम्हें तो शिशुपाल जैसे लोग पत्नी के रूप में चाहते थे, फिर भी तुमने मुझसे विवाह कर लिया। कृष्ण कहते हैं
बोले कहीं आप ये सोच रही हो, बोले अजीब बात तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम मथुरा और द्वारिका के राजा हो। कन्हैया कहते हैं यहां भी गड़बड़ है। बोले मथुरा में कभी जरासंध ने चैन से रहने नहीं दिया, और द्वारिका में यहां समुद्र की शरण में पड़ा रहता हूं। बोले रुक्मिणी आप ये कहती होगी, बोले अजीब बात तो हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप वसुदेव नंदन हो। कन्हैया कहते हैं यहां भी गड़बड़ है। कोई कहता है वसुदेव देवकी का है, और कोई कहता है यशोदा और नंद बाबा का है, और कोई कहता है बोले न तो इसके माँ बाप का पता है, पता नहीं कहां से उठा करके लेकर के आई है। जब इतनी बात कही और जैसे देखा कि रुक्मिणी को बोले शायद थोड़ा बहुत गुस्सा आए, लेकिन रुक्मिणी कुछ कह नहीं रही है, शांति है। कन्हैया कहते बोले शायद आप ये सोच रही हो, बोले अजीब बात मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम्हारा नाम बहुत सुना था। कन्हैया कहते हैं बोले जो मेरा नाम है ना वो कोई नहीं लेता, मेरा नाम तो वो लेते हैं जिनको सुबह खाने को नहीं है, शाम को खाने को नहीं है, और कुछ काम धाम तो है नहीं, ये संत फकीर मेरा हर समय नाम लेते रहते हैं। फिर भी तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी आप ये सोच रही हो, बोले अजी विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए ये कर लिया कि आप सुंदर बहुत हो। कन्हैया कहते यहां भी गड़बड़ है। बोले काली रात्रि में जन्म लिया, और जब से कालियानाग से युद्ध किया तब से और ज्यादा काला हो गया। बोले ऐसे काले से तुमने जो है विवाह कर लिया। रुक्मिणी कुछ कहती नहीं। जब इतनी बात कहने के बाद भी जब रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आई, तो कृष्ण ने आज एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर के रुक्मिणी बेहोश हो गई। कन्हैया कहते हैं देखो रुक्मिणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे विवाह की बात मैं शिशुपाल से करूं। ये बात कब कही? जब रुक्मिणी जी के 10 पुत्र और 1 पुत्री हो गई। और आजकल की कोई होती ना तो पतिदेव की अकल ठिकाने लगा देती। हाँ 100 सुनाती, और हो सकता है कि 2-4 दिन जो भोजन नहीं देती। जब जैसे ही इतनी बात कही है उसी समय रुक्मिणी बेहोश होकर के और जो है बेहोश हो गई, मूर्छा खा करके गिर गई है। अब तो कृष्ण घबरा गए। उसी समय कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। एक हाथ से पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से रुक्मिणी के सर को सहला रहे हैं, और जैसे ही आध घंटे बाद रुक्मिणी जी को होश आया है, रुक्मिणी जी बड़ी सुंदर बात कहती हैं। रुक्मिणी कहती हैं बोले प्रभु तुमने बिल्कुल सत्य कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं राजा की पुत्री हूं। मेरा और तुम्हारा मिलन कहां था? बोले कहां मैं एक छोटे से राजा की पुत्री और कहां आप तीनों लोकों के स्वामी। हमारा तुम्हारा मिलन कहां था प्रभु? लेकिन ये तो तुमने कृपा की मेरे ऊपर। दूसरी बात तुमने ये कही, बोले मेरे पिता का पता नहीं, मेरी माता का पता नहीं। अरे कन्हैया मैं तो ये तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे भी कोई माता पिता होते हैं? जगत के माता पिता तो केवल आप हो प्रभु, आपके माता पिता भी होते हैं। तीसरी बात तुमने कही, बोले मेरा नाम कोई नहीं लेता, मेरा नाम तो ये बाबा जी लोग लेते हैं, संत लेते हैं। अरे कृष्ण जो तुम्हारा नाम है ना, और जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया, उसके आगे जो संसार के जो धन है ना वो सब फीके हैं। तीसरी बात तुमने ये कही कृष्ण
कि मैं काला हूं, मैं सुंदर नहीं हूं। रुक्मिणी कहती, बोले प्रभु काले हो तब तो कमाल करते हो, काले हो तब तो कमाल करते हो, और जो गोरे होते तो हमारे बच के संत तो कहा करते हैं, नंद लाल लला तुम होते लली, तो गले कट जात करोड़न के। बच के संत कहते हैं, ये तो अच्छा है कि तुम लाला हो, और अगर कहीं लाली होते ना तो रोजाना करोड़ों के गले कटते। रुक्मिणी कहती है, ये जो तुम्हारी जो काली काली अलके हैं ना, और इनके जो तुम फंदे डालते हो, कम से कम हमें जीने